क्या बातचीत हुई है? आपने पहले कहा था कि इसमें कुछ कांग्रेस का भी हाथ था, क्या एग्जैक्टली अंदर? मैं अभी जो परिवार को मिली और जो फैमिली को मिली और उनकी वाइफ को तो देखा भी नहीं जा रहा है मुझसे, क्योंकि यंग एज के ही हैं और एक बेटा है उनका। जब वो पूरी स्टोरी कहानी जो घटना मुझे बता रहे हैं कि कैसे हुआ, कैसे उनके लैब में उनके फादर की डेथ हुई और जो खून जिस तरीके से बहा, और पीएम करने के समय में जब पीएम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि इट इज़ अ प्रोफेशनली डन बाय समबडी, जो प्रोफेशनल थे उन्होंने ये काम किया है, ये घटना को अंजाम किया हुआ है। तो मुझे लगता है अभी जो फैमिली की सिर्फ एक ही व्यथा है कि अब ये जो आरोपी हैं और ऐसे कई 10 जने हैं हमारे अमरावती में जिनको थ्रेटिंग कॉल्स आए हैं, और ऐसे नामी कई लोग हैं, बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तो मुझे लगता है उनके स्टेटस पे भी डाला है कि भाई मुझसे ये हिंदू विचारधारा की स्टेटस मैंने वायरल की थी और फॉरवर्ड मैसेज भी किए थे, तो मुझे माफ़ करना, ये गलती से हुआ है। इतना डर निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो मैंने उनके बेटे को भी कहा कि अगर आने वाले समय में कोई थ्रेटनिंग कॉल्स अगर आपको आती हैं, क्योंकि इनको कोले जी को कोई थ्रेटनिंग कॉल नहीं आई थी और हमने डिमांड भी की है एनआई की टीम से और सेंट्रल जो एजेंसीज़ हैं, जिस तरीके से जो टेलर के साथ में उदयपुर में हुआ वैसे ही जो फास्ट ट्रैक पे उनको लिया है उसी तरीके से ये भी केस फास्ट ट्रैक में लिया जाए और से जल्द इस पर निर्णय दिए। कल रिमांड ख़त्म हो रही है कई आरोपियों की, उसके बाद इसे जब कोर्ट में पेश किया जाए तो इसे स्पेशल कोर्ट में फास्ट ट्रैक में लेकर इस पर जल्द से जल्द निर्णय लगाएं, क्योंकि 1-2 दिन में हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अपनी पोस्ट ले लेंगे। उसके बाद हम गृह मंत्री को भी इसकी रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे महाराष्ट्र से। पुलिस ने जो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है उस पर क्या कहेंगे परिवार? मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, सी 12 दिन 13 दिन 100% लूटपाट की। यस, मैंने उनकी फैमिली से पहले भी उनके बेटे से बात की, सिर्फ कुछ फुट दूर पे थे उनके बेटे, क्योंकि जब अगर कोई चोरी की मंशा से किसी को अटैक करते हैं या किसी को मारते हैं तो पहले वो डराते हैं कि आपके पास जो है वो दे दीजिए, इस तरीके का व्यवहार करते हैं। जब उनकी फैमिली से मैं डिस्कशन कर रही हूँ, उनका भी वही बोलना था, ना उन्होंने किसी को डराया। बोले 5-6 फुट की दूरी थी, हम दोनों के डिफरेंस थे, मेरे फादर के और मेरे, उतने तक तो उनको मार के निकल भी गए थे और दोबारा मारने के लिए आए। जब मुझे देखा गया तब वो वापस गए वहाँ से। तो मुझे लगता है जो डीप मारा गया है, जितना घाव जो था वो सीधे क्लियर था, आए मारे और चले गए, ये इंटेंशन से उनको मारा गया। चोरी की कोई मंशा कहीं नहीं थी। पर 12 दिन ये डिपार्टमेंट ने, जब तक केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर आती नहीं, इन्वेस्टिगेशन करती नहीं, नेशनल मीडिया इस केस को बाहर प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि 10-12 दिन पहले तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की थी, कांग्रेस की यहाँ पे गार्जियन मिनिस्टर थे। ऑलरेडी पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि हिंदू विचारधाराओं को लेके कहीं देश में कोई राज्य में सरकार बदली है, वो महाराष्ट्र है। पहली बार हुआ है इतिहास में कि विचारधाराओं को लेकर सरकार बदली गई है, और उस विचारधाराओं के बीच में अगर ऐसी घटनाओं को इन्होंने प्रेजेंट किया होता, वो चीज़ दबाने की कोशिश हमारी अमरावती की सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने और यहाँ की गार्जियन मिनिस्टर ने किया। मुझे लगता है जिसने घटना की वो तो क्रिमिनल है, पर उसके साथ जो घटना को दबाने की कोशिश की, वैसे भी आरोपियों के ऊपर घटना दबाने की कोशिश की, ऐसी सीपी आरती सिंह के ऊपर भी ये केंद्रीय एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो भी मैं डिमांड करूँगी। सुरक्षा की बात तो सामने आ रही है, कट्टर सोच के लोग, ऐसे जिहादी सोच के लोग अमरावती में हैं, ऐसे लोगों को अमरावती से निकालने के लिए एक सांसद के तौर पे आप क्या करने जा रहे हैं? जो लगातार मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, ये अमरावती में पहले भी बहुत शांति से सब लोग रहते थे, एक ही से रहते थे, और मुझे भी ये क्षेत्र में, ये मेरा परिवार, मेरा ससुराल है, 12 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, कभी ऐसी घटना को अंजाम होते नहीं देखा है। ये पहली बार है जो ऐसी घटना बाहर आई है, और ये कमिश्नर ऑफ पुलिस की फेलियर है कि पहले जब राइट्स यहाँ पर हुए, दंगे में यहाँ पे कर्फ्यू तक लगे, लोगों के ऊपर पथराव भी हुए, मारामारी भी हुई और बाकी चीज़ों से भी यहाँ पर मारा गया लोगों को, तब भी वो फेलियर थे, और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तब भी वो फेलियर है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे लगता है एक और 2-3 जनों ने नंबर सहित
कंप्लेंट की है कि इस फ़ोन से हमें धमकी आ रही है, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और हम इतने दिनों के लिए अमरावती छोड़ के बाहर चले गए। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट ने इस पे सोचना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा? ऐसे कई लोग हैं, लगभग 22 लोग भी हैं। इनकी सुरक्षा के लिए कर उनको कहा गया कि आप माफी मांगिए, उनके वीडियो अपलोड करवाए गए हैं, उनको धमकी दी गई है। यस वही लोग ऐसे हैं कम से कम। मुझे जो इंफॉर्मेशन अमरावती हमारे कई लोगों से मिली है और सब अच्छे पोस्ट कैरी करने वाले लोग हैं जिनको फ़ोन करके थ्रेट किया गया अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं खुलेआम तो आपके साथ में भी ऐसा ही व्यवहार होगा। तो मुझे लगता है उन लोगों को सिक्योर करने की जवाबदारी अभी पुलिस प्रशासन की है। अगर उनके साथ में कुछ ऊपर नीचे होता है इसकी पूरी जवाबदारी ये सीपी ऑफ कमिश्नर की होगी। क्योंकि अगर किसी को सिक्योर नहीं कर सकते उनकी जान जाने तक हमें वेट नहीं करना है। ऐसे आरोपियों को पहले ही अटक करके उन्हें बिहाइंड दी बार हमको भेजना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। कई बार फाइनेंशियल सपोर्ट का जिक्र होता है, अब संकेत या उसकी फैमिली के लिए इस तरह से कुछ होगा? मैं ज़रूर हमारे जो गृह मंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री जो ये राज्य के नए जिन्होंने स्वेरिंग ली है और उप मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब हैं उन्हें ज़रूर हम डिमांड करेंगे बिकॉज उनकी फाइनेंशियली कंडीशन जो उनके घर से उनके फैमिली से मुझे दिखाई दे रही है इट इज़ नॉट वेरी गुड। तो मैं 100% महाराष्ट्र सरकार से भी ये ज़रूर विनती करूँगी, ये मेरे क्षेत्र की मेरे लोगों की सिक्योरिटी की बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और जिन्होंने राजनीति के लिए ये सब्जेक्ट को दबाया है और ये सब्जेक्ट को दूसरी दिशा दी है उन पे भी उतनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक आरोपी उनका दोस्त भी है। दोस्त नहीं, जब मैंने क्लियरिफिकेशन उनसे मांगा, अब उनके परिवार से जब मैंने बात की उन्होंने यही कहा है कि पहले तो ये फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए हमारा केस। और जो दोस्त बता रहे हैं जो केमिस्ट में हर बार लोग आते थे अपनी दवाइयाँ खरीदते थे उस तरीके का वो व्यक्ति था। एक सोशल मीडिया ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में उनमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने ये मैसेज फॉरवर्ड किया, ये